हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। उनके दिल में ऐसी क्या करंट फीलिंग्स हैं जो वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं या फिर आपसे वो बेसिकली क्या शेयर करना चाहते हैं। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आप सब इसे किसी वक्त देख सकते हैं। तो आज मैंने यहाँ पर दो ऑप्शंस रखे हैं गाइज, आप लोगों को दिख रहा होगा। आज जो है आपको अपने नेम का फर्स्ट लेटर, आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज करना है और फिर हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो अगर आपकी नेम की फर्स्ट लेटर DGCJAMPORTXV या Y है तो आपको ग्रुप 1 या फिर पाइल 1 चूज करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर BHFIEKLNQSUWZ है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज करना है। देख लीजिए आपके नेम का फर्स्ट लेटर कौन से ग्रुप में या कौन से पाइल में मौजूद है, उसे आप चूज कर लीजिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपकी नेम की फर्स्ट लेटर DGCJAMPORTXV या Y है तो देख लेते हैं आपके जो भी पर्सन है जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो आपको इस वक्त क्या कहना चाहते हैं, क्या फील कर रहे हैं वो आपके लिए। ये सबके लिए है, टाइमलेस रीडिंग है, सो आप लोग इसे किसी वक्त देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी एक लिमिटेशन नहीं है। ओके, सो आप सबके लिए है गाइस। सो चलिए देख लेते हैं। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहें एंड उस पर्सन के बारे में फोकस बनाकर रखें जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइज यहाँ पर जो साइंस मौजूद है यानी कि जो राशियाँ मौजूद हैं वो है अर्थ साइन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन, एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी एंड फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस। साथ में वाटर साइन में हमारे पास स्पाइशियस एंड स्कॉर्पियो की भी एनर्जीज हैं। ओके, सो आपके पर्सन आपको इस वक्त क्या कहना चाहते हैं, बेसिकली क्या फील करना चाहते हैं। देखिए मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है पर्सनल लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को अभी भी फेस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक लोनलीनेस उनके मन में है। ठीक है, चाहे वो कुछ भी काम कर रहे हो, फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, बट एक खालीपन सा वो महसूस कर रहे हैं एंड उन सारी चीज़ों को ना वो शेयर करना चाहते हैं आपसे। जो भी ये डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं, इनके साथ क्या हो रहा है, कैसा इनका दिन बीता है। आई थिंक इनकी लाइफ में ऐसा कोई अभी मौजूद नहीं है जो इनका हाल जाने, जो इनको जो है ना केयर करे। लाइक पेरेंट्स तो करते हैं लेकिन उसके अलावा भी एज अ लवर अगर मैं बोलूँ तो इनके लाइफ में बेसिकली कोई नहीं है जो इनको पूछे कि हाउ वाज योर डे, हाउ योर डे वेंट। ओके, इस तरीके से। सो ये जो पर्सन है ना कहीं बहुत ज़्यादा फटीग महसूस करते हैं। सब काम करने के बाद, सब कुछ होने के बाद इनको बहुत ज़्यादा खालीपन सा महसूस होता है। और अगर आप दोनों का भी सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है और आपने भी कहीं ना कहीं प्रिटेंड करना बंद कर दिया है तो वो इस पर्सन को बार बार खलती है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे बात क्यों नहीं करते, आप इनसे पहले की तरह बिहेव क्यों नहीं करते। तो ये आपको जो है ना बताना चाहते हैं कि ये खुश नहीं है आपके बगैर। ठीक है, लाइफ में बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। ये बस आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा फील होता है कि आप कहीं ना कहीं बदल चुके हैं, कहीं ना कहीं आपने उनसे अपना मुंह मोड़ लिया है और आप जिस तरीके से इस पर्सन को नर्चर किया करते थे, नो मैटर आपका जेंडर कुछ भी हो, जिस तरीके से आप नर्चर किया करते थे उस तरीके से अब आप नहीं करते। सो ये पर्सन बेसिकली आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्यों बदल गए। ठीक है, हो सकता है इन्होंने आपको हर्ट किया या फिर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से आप
ने अपने आप को चेंज करने की कोशिश की, या फिर आप जो है प्रिटेंड कर रहे हैं, या फिर आप जो है इस पर्सन को आपने चेस करना बंद कर दिया है। सो इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि रीज़न क्या है कि आपके अंदर चेंजेस आ गए, आपने इनको अटेंशन देना कम कर दिया, या फिर आपने जो है बात करना बंद कर दी। अगर आप बात करते भी हो तो कैजुअली बात करते हो, डीप इमोशंस के साथ बात नहीं करते हो, बहुत रफली बात करते हो। सो ये पर्सन जो है ना थोड़े दुखी हैं आपके जेस्चर से, वे आपके बिहेवियर से, ठीक है, और उनको वो चीज़ ना डाइजेस्ट नहीं हो रही है। इनको खुद की गलती हो सकता है कि ना दिख रही हो, लेकिन ये जो है ना आपके बर्ताव से या फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुझे दुख में नज़र आ रहे हैं। और ये पर्सन जो है ना आपसे पूछना चाहते हैं, बेसिकली बताने से ज़्यादा ये आपको पूछना चाहते हैं कि तुम मेरे साथ अब ऐसे बात क्यों नहीं करते हो, तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते हो मैं कहाँ हूँ कैसा नहीं हूँ। ओके, सो ऐसी इस पर्सन की एनर्जीज़ हैं। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपको यही मतलब आपको यही बताना चाहते हैं ना कि ये इंसान कितने ईगर हैं आपसे कम्युनिकेट करने के लिए। तो हो सकता है बहुत टाइम से आप लोगों ने बात नहीं किया है, ना कॉल पे, ना मिलकर, ना टेक्स्ट पर, और ये इंसान सही में आपसे चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो है ना आपसे बात कर पाए, आप दोनों की पहले की तरह एक बातचीत हो। तो हो सकता है मुझे ये वाइस दोनों तरफ से आ रही है कि आप भी बहुत ज़्यादा जो है ना बात करना चाहते हैं और आपके पर्सन भी चाहते हैं। तो चाहत दोनों की ही मुझे यहाँ म्यूचुअल नज़र आ रही है। चलिए और भी कार्ड देख लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो कुछ लोगों के लिए आप लोग हो सकते हैं कि आप दोनों जो है सेम जेंडर रिलेशनशिप से हैं, एलजीबीटी कम्युनिटी से हैं, और हो सकता है कि आप दोनों का कनेक्शन पहले की तरह नहीं रहा है। सो ये पर्सन चाहते हैं कि पहले की तरह चीज़ें हो जाए, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप में बहुत बदलाव आ चुका है। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें अटेंशन ही नहीं दे रहे, और ये चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं कि ऐसा आप क्यों कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, या फिर एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ हैं, और ये अब जो है ना चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, या फिर आपके साथ एक कांटेक्ट बनाने की ये कोशिश करना चाहते हैं, या आपको बोलना चाहते हैं कि एटलीस्ट अगर सेपरेशन हो भी गया है ऑफिशियली, फिर भी जो है हम एक कनेक्शन बना के रह सकते हैं, साथ रह सकते हैं। लेकिन हो सकता है वो चीज़ आपको नहीं चाहिए। ओके, सो ये इंसान ना बहुत सारी चीज़ों को पूछना चाहते हैं आपसे बेसिकली, और कुछ ना कुछ गाइडेंस पे आपसे ये लेना चाहते हैं, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ गाइडेंस तो ये आपसे लेना चाहते हैं। अब ये किसी भी तरीके से हो सकता है, इनके हीलिंग के लिए हो सकता है, इनके कुछ पर्सनल इश्यूज़ के लिए हो सकता है, इनके करियर से रिलेटेड कुछ हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड हो सकता है। बट मुझे दिख रहा है कि ये कुछ गाइडेंस भी सीख कर रहे हैं आपकी तरफ से। सो हो सकता है कि आप जो है इनको हेल्प कर सकते हो, उनको ऐसा लगता है। ओके, सो ऐसे इनकी एनर्जी दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनके फैमिली इश्यूज़ हैं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं। ये कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनकी फैमिली जो है अग्री नहीं कर रही है, और उस चीज़ पे ये इंसान जो है ना आपको खुल के बताना चाहते हैं कि इनके फैमिली में क्या चल रहा है, और ये क्यों आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, या फिर क्यों जो है आपको कमिट नहीं कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें ये एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं शादी से रिलेटेड, ठीक है, जिनको ऑलरेडी पता है कि आपके पर्सन आपसे शादी करने वाले थे, या फिर उन्होंने आपको वादा किया था। तो मुझे दिख रहा है कि उनका ये भी इशू है कि वो शादी तो आपसे करना चाहते हैं, लेकिन उनकी फैमिली उनके अगेंस्ट है। तो वो जो है आपको शेयर करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं कि क्या एक्चुअली उनके फैमिली में, उनके लाइफ में हुआ है, जिसकी वजह से वो आपके प्रति इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। ओके, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सो अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से रेजोनेट होगा। और भी कार्ड्स देख लेते हैं। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, 7th chakra archangel Uriel, डोर टू स्पिरिट। सो देखिए मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान ने बहुत कुछ सोचा है, समझा है। इनके जो ब्लॉकेजेस थे इनके चक्रास में, वो भी हो सकता है कि हील हुए हैं, ठीक हुए हैं। और अब जो है ये इंसान ना इनडिसाइसिव एनर्जी से भी निकले हैं कहीं ना कहीं, अगर ये पहले हुआ करते थे, या पहले जो है ना बहुत ज़्यादा अनस्टेबल थे। एंड अब लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत आगे निकल चुके हैं इस रिलेशनशिप से, इस पर्सन से, पास्ट से। तो ये आपको पूछना चाहते हैं कि आपने इतनी जल्दी कैसे मूव ऑन कर लिया, या फिर अगर आपके अंदर प्यार था तो आप ये चीज़ को कैसे करो। देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि डेफिनेटली आप जब रीडिंग देख रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आपने मूव ऑन नहीं किया है। पर हो सकता है कि आप अपने आप को जिस तरीके से कैरी कर रहे हैं, या फिर आप अपने आप को जिस तरीके से शो कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, उस तरीके से आपके पर्सन को बाहर की तरफ से लग रहा है कि यस आप मूव ऑन हो चुके हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर से फील नहीं कर पा रहे हैं कि आप उनके लिए अभी वेट कर रहे हो। ओके,
लेकिन ये इंसान जो है ना एडमिट करना चाहते हैं कुछ चीज़ों को। सो अगर ये इंसान डिनाइल में थे कि नहीं आप दोनों के बीच में कोई प्यार नहीं है, ये आपसे प्यार नहीं कर सकते, आप दोनों का कोई फ्यूचर नहीं हो सकता, तो मुझे लग रहा है कि अब ये इंसान एडमिट करना चाहते हैं आपके सामने आकर, आपको बताना चाहते हैं कि दिस पर्सन लव्स यू एंड ये पर्सन को अपनापन बस आप में दिखता है। अगर मैं लव और रिलेशनशिप के बारे में बात करूँ तो ठीक है, तो ये बात है, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे खुल के कहना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने हो सकता है कभी भी इस चीज़ों को खुल के नहीं बताया, खुल के आपको कहा नहीं, और कहा भी तो हो सकता है कि बहुत एक कैजुअल तरीके से कहा या फिर इनडायरेक्ट वे से कहा, जिससे आपको एकदम जो है ना एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिला कि चलो ये पर्सन फाइनली मुझे इंपॉर्टेंस दे रहा है या मुझे ऐसा बोल रहा है। ओके, सो चलिए अब कुछ मैसेजेस हम देख लेते हैं और भी, ताकि हमें और भी पता चले कि इंसान आपको क्या कहना चाहते हैं बेसिकली। आर यू चीटिंग ऑन मी? सो इस पर्सन को डाउट है, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें ये पूछना चाहते हैं, इनको डाउटफुल एनर्जी इनके मन में है, इनको बेसिकली पता नहीं है आपके ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ओके, सो यस, ये इंसान ये भी पूछना चाहते हैं, और मुझे दिख रहा है कि ये ना बस अब अज्यूम नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट आपसे क्लियर करना चाहते हैं कि चल क्या रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं जब ये इतना कुछ सोचने लगते हैं आपके बारे में। आई रियली फील दैट यू हैव चेंज, जैसे मैंने आपको रीडिंग में बताया, इस पर्सन को तो ऐसा ही फील होता है। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर द लास्ट टाइम, सो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं एक लास्ट टाइम के लिए। ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए, हो सकता है बहुत बार आपका रिलेशनशिप में जो है प्रॉब्लम्स आई हो। आई फील सॉरी फॉर माई सेल्फ, खुद के लिए जो है सॉरी फील करते हैं, खुद थोड़ा ना कहीं गिल्टी हैं अपने एक्शंस को लेकर, अपने बिहेवियर को लेकर आपके प्रति। और भी मैसेज देखते हैं। आई फाउंड रियल लव व्हेन आई फाउंड यू, आपको अपना रियल लव मानते हैं, एडमिट अब ये करना चाहते हैं आपके सामने। आई स्टॉक यू एवरी डे, आई लव टू सी योर पिक्चर्स, तो हो सकता है कि आपके सोशल मीडिया वगैरह ये स्टॉक करते हैं, या फिर अगर आपने कभी कोई पिक्चर्स वगैरह भेज कर रखी हुई है उनको देखते हैं, या फिर पास्ट की मेमोरीज़ को, अच्छी मेमोरीज़ को रिकॉल करते हैं आपके साथ। आई सी यू इन माई ड्रीम्स, यू आर माई स्वीट डिस्ट्रैक्शन, सो हो सकता है ये आपको ड्रीम्स में देखते हैं, या फिर ड्रीम्स में आप दोनों मिलते हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आई थिंक आप शायद अपने करियर में या फिर अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, आपने अपनी चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना शुरू किया है, जिसकी वजह से आपका ध्यान हो सकता है इतना ज़्यादा लव में नहीं है, या फिर आप इतने ज़्यादा दिल से कहीं ना कहीं फोकस नहीं हो, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो यहाँ पर मैसेज है, आई थॉट दैट वी आरंट meant to be with each other because of our differences, but you know that I'm realizing my mistake, but my ego is coming in between. सो इनकी फीलिंग्स ये भी है, ये भी आपको बताना चाहते हैं कि इनको पहले तो लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता, अब इनको ऐसा लगता है कि बहुत पोटेंशियल है आप दोनों के कनेक्शन में, चीज़ों को ये ठीक करना चाहते हैं, लेकिन इनकी ईगो जो है वो इनको रोकती है, बिकॉज आप दोनों जो है ना बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। मतलब अगर आप ईगोइस्टिक हैं तो वो भी ईगोइस्टिक हैं, ठीक है। आपने अगर कुछ सोच लिया कि मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, तो उनकी भी एनर्जी वही होगी। यस, ऑपोजिट हैं आप लोग एक दूसरे से, लेकिन सिमिलैरिटीज़ भी है आप दोनों के बीच में। और भी मैसेज देख लेते हैं। द वे यू सपोर्ट मी नो वन एल्स डिड बिफोर, यू आर अ जेम फॉर मी, अब इनको ऐसा लगता है कि आप ही सबसे सपोर्टिव थे उनकी ज़िंदगी में, और ये इंसान जो है ना एडमिट करना चाहते हैं उस चीज़ को आपके सामने। हो सकता है कभी इन्होंने कही नहीं है आपसे। नवंबर, ये मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी भी तरीके से, या फिर हो सकता है ये नवंबर में आपको कुछ सरप्राइज़ दे, क्योंकि मुझे यहाँ पर चैनल हुआ। विल होल्ड यू टाइट, सो यस दे वांना हग यू, और बस आपको जो है ना हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू सिंग फॉर यू, आपके लिए कुछ गाना वगैरह इनका गाने का दिल करता है, और ये गाना भी चाहते हैं, डेडिकेट करना चाहते हैं आपको। हो सकता है बहुत जल्दी कुछ कर दें, हो सकता है कोई लिंक वगैरह भेज दे, कोई म्यूज़िक वीडियो का या किसी सॉन्ग का। आई स्टॉक यू डेली, देखिए बार बार आ रहा है, स्टॉक ये करते हैं गाइज, वाओ। ओके, काश वो पल पैदा ही ना हो जिस पल में नज़र तो ना आए, वाओ। सो सॉन्ग्स हो सकता है आप दोनों के बीच में एक मीडियम है लव एक्सप्रेस करने का।
ओके। और ये इंसान से हो सकता है कि बात करने से पहले आपको सबसे पहले गाना ही भेजेंगे, उसके बाद हो सकता है चीज़ों को एक्सप्रेस करेंगे, झगड़ा करेंगे, जो करेंगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले गाना ही भेजेंगे ये इंसान। ओके, और भी मैसेजेस देख लेते हैं। कॉल्स चैट्स, हो सकता है कि पहले के कॉल्स चैट्स पढ़ते हों, सुनते हों, या फिर आपको बहुत जल्द करेंगे। बहुत जल्द आपको एक रिसीव हो सकता है इनका कॉल या टेक्स्ट। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं। ये मैसेज देख लेते, चलिए ये देख लेते हैं। मैं बेचैन हो रही हूँ या हो रहा हूँ तुम्हारे बिना। सो देखिए, तड़प है मन में, ठीक है, मिसिंग वाली एनर्जी है, लेकिन ईगो 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 इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, ऐसी इस पर्सन की सिचुएशन है। आई वॉन्ट टू कन्फेस समथिंग, यस, ये सारी चीज़ों को ही ये कन्फेस करना चाहते हैं, और कुछ हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा भी ये कन्फेस करे, ठीक है, जो चीज़ उन्होंने रियलाइज़ की है। और भी देख लेते हैं। ओके, प्यार लफ्ज़ों में कहाँ। ओके। सो गाइज, ये एक ड्रामा है और आप लोग इसे देख सकते हैं। बहुत ही क्यूट ड्रामा है ये, और हो सकता है आप दोनों की रिलेशनशिप भी ऐसी है कि कभी बहुत प्यार है तो कभी बहुत तकरार है। ओके, सो ये जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है बेसिकली, या फिर अगर आप लोग सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम में विश्वास कर, सो आप जो है ये अगर ड्रामा देखोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि चेजिंग, देन रनिंग, देन सेपरेशन, देन गिल्ट। ओके, बहुत कुछ है यहाँ पर, बट एक चीज़ पता चलती है यहाँ पर कि कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी गलतियाँ हों, जो ट्रू लव होता है वो हमें कभी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मैसेज मिलता है। सो हो सकता है कि आपने ऑलरेडी देख रखा है इस ड्रामा को, या फिर आप देख रहे हो रिसेंटली, या फिर अगर आपको अभी पता चल चुका है तो आप देखो। और अगर आप इंटरेस्टेड भी नहीं हो तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि इतना प्यार है कि उसे हम वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ओके, तो ये चीज़ ये आपको बताएंगे भी, ठीक है। तो आप इनके मुंह से ज़्यादा सुन नहीं पाओगे लव यू वगैरह, या बहुत रोमांटिक होना, बट हाँ अपने एक्शन से आपको ज़रूर बताएंगे। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। गाइज, तब तक के लिए बाय बाय वन। हेलो पाइलम बच्चों, अगर आपकी नेम की फर्स्ट लेटर BHFIEKLNQSUW या Z है तो देख लेते हैं कि आपके जो भी पर्सन हैं, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, वो आपसे बेसिकली इस वक्त क्या कहना चाहते हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, एंड मैसेजेस वगैरह सब हम देखेंगे गाइस। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप सबके लिए हैं, आप लोग इसे किसी वक्त देख सकते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड उस पर्सन के बारे में सोचें जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। The High Priest, Death, Seven of Cups in reverse. Bottom of the deck से we have Eight of Pentacles. ओके, सो यहाँ पर जो साइंस यानी कि जो राशियाँ हैं वो है अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस, और फायर साइन में से मुझे एरीज, लियो की एनर्जीज आ रही है। ओके, एयर साइन उतना नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ जेमिनाई की वाइब्स भी यहाँ पर है गाइस। ओके, सो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं बेसिकली। सो देखिए, मुझे आपके पर्सन की एनर्जी ये दिख रही है कि ये पर्सन, देखिए दो मैसेजेस आ रहे हैं, आप आपके साथ जो रेजोनेट करे आप उसे लीजिएगा। सबसे पहला मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं अपने ड्रीम्स के बारे में, अपने गोल्स के बारे में। ये आपको बताना चाहते हैं कि ये अपने गोल्स को, अपने करियर में सक्सेस पाने के लिए, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, और उसी चीज़ में कहीं ना कहीं ये जो इंसान है कंटिन्यू करना चाहते हैं। उस चीज़ में ये इंसान जो है फोकस बनाकर रखना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, और उसके लिए इन्हें टाइम चाहिए। ओके, सो ये एक मैसेज मिल रहा है। दूसरा मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि आपके जो पर्सन हैं हो सकता है कि सेपरेशन पीरियड में थे, या फिर आपसे बहुत ज़्यादा कम बातचीत होती थी, या फिर सिचुएशन जो है आप दोनों की उतनी ज़्यादा खास नहीं थी, उतनी ज़्यादा रोमांटिक नहीं थी। तो ये पर्सन अब आपको जो है ना कुछ गुड न्यूज़ देना चाहते हैं अपने करियर से रिलेटेड, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, अपने हार्ड वर्क से रिलेटेड। ये आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने जो भी गैप लिया या जो भी चीज़ें आपको बताई उसमें इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है, अपनी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस लाए हैं, और इन्होंने कुछ ना कुछ अचीव किया है। सो ये दो मैसेज मिल रहे हैं, ये अब डिपेंड करता है। ओके, सो जो रेजोनेट करता है उसे लीजिएगा।
अन्य पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि देखिए, इनको आपके साथ पोटेंशियल दिखता है, या आपके साथ फ्यूचर देखते हैं और फ्यूचर में आपके साथ ही कंटिन्यू करेंगे। इनको जो है पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर। इनके मन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, कुछ भी जो है ना एक डायलेमा नहीं है कि करना चाहिए या नहीं। ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि पूरी तरीके से श्योर है, लेकिन ये जो इंसान है या तो अभी अपने गोल्स पर फोकस्ड हैं या फिर रिसेंटली इन्होंने कुछ अचीव किया है। जिन्होंने अचीव किया है वो ये इंसान जो है आपकी तरफ आके इन सारी चीज़ों को बताना चाहते हैं, अपने स्टोरीज़ को। एंड कुछ लोगों के लिए आपके जो पर्सन है, हो सकता है आपको उन्होंने खुल के नहीं बताया कि उनको अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अभी करना बाकी है। हो सकता है कि उन्होंने अपनी जो वीकर साइड को शो नहीं किया, लेकिन हाँ वो जो है टाइम लेना चाहते हैं और ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं बताना चाहते हैं रियलिटी। और आपके साथ एक बिगिनिंग से इंसान चाहते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अभी इस वक्त आप दोनों जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं वैसी आप दोनों ना जियो। हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, साथ में इस पर्सन के बहुत ज़्यादा ड्रीम्स है, ठीक है, अपने मैरिज को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, आपको लेकर। ये चाहते हैं कि लाइफ जो है बहुत ज़्यादा बेटर बने, भले ही उसमें टाइम लगे, भले ही उसमें जो है हम पार्टनर को टाइम ना दे पाए। ये सारी चीज़ें जो है ना, हो सकता है इतनी ज़्यादा सीरियस टॉक इस पर्सन ने आपके साथ कभी की नहीं है, उतनी ज़्यादा लेवल पे। हो सकता है कि हो, लेकिन पूरी खुल के इन्होंने कभी नहीं बताई, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं पहले डाउट था कि जो ये सपने देखते हैं, जो इनकी इच्छाएं हैं, वो क्या पूरी कर सकते हैं ये। लेकिन अभी बहुत क्लैरिटी है, तो अभी कहीं ना कहीं आपसे शेयर करना चाहते हैं, या तो बहुत जल्द ये शेयर करेंगे या फिर जो है बहुत टाइम भी ये ले सकते हैं। जब सब कुछ ये अचीव कर लेंगे, जब एकदम स्टेबल हो जाएगा लाइफ में, तब हो सकता है आपके पास लौट के आएँ एंड देन ये सारी चीज़ों को बताएं कि गैप पीरियड में क्या क्या हुआ। मुझे ये एनर्जी इनकी आ रही है कि ये इंसान ना शेयर करना चाहते हैं अपने ड्रीम्स, गोल्स, एम्स के बारे में आपको लेकर, और ये चाहते हैं कि आप उनके लिए वेट करो। ओके, ऐसी एनर्जी है। चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ओके, हमारे पास है द हर्मिट एंड थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान, हो सकता है कि इनकी मैरिज वगैरह कहीं फिक्स हो गई है, या फिर इनकी मैरिज हो गई है, एंगेजमेंट हो गई है। ये पर्सन आपको शेयर ये भी करना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हो गई, अगर इन्होंने कहीं मैरिज कर लिया या एंगेजमेंट कर लिया रिसेंटली, तो उसमें इनकी कहीं ना कहीं इच्छा नहीं थी, ये नहीं चाह रहे थे कि वो चीज़ हो जाए, ठीक है। इन्होंने जो है मन मार कर वो चीज़ कर ली, और ये इंसान जो है ना कहीं आपको जो है एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं कि इन्होंने ये सारी चीज़ों को क्यों किया, क्योंकि पहले ये कन्फ्यूज थे, इनको समझ नहीं आ रहा था, और बाकी की बात सुनकर या बाकी चीज़ों को ध्यान में रखकर हो सकता है इन्होंने स्टेप्स लिया आपसे दूर होने का, किसी और के ऊपर जाने का। लेकिन अब जो है ये इंसान आपसे ना एक्सप्रेस करना चाहते हैं अच्छी तरीके से कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये मजबूर थे। तो ये कहीं ना कहीं बेसिकली अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं आपके सामने। और इस वक्त में ये इंसान कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रगल से, कुछ कंपटीशन से, ठीक है, खुद से भी कहीं ना कुछ चीज़ों को लेकर कन्फ्लिक्टेड ये हैं, और उन सारी चीज़ों में भी इंसान बात करना चाहते हैं। कुछ स्ट्रगल्स के बारे में, कुछ एम्स के बारे में और कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में इंसान आपको बताना चाहते हैं। ये कुछ रिलीफ पाना चाहते हैं आपको कुछ चीज़ों को शेयर करके, ओके, क्योंकि हीलिंग इनके मतलब अंदर नहीं है उतनी ज़्यादा। ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। अगर सिंगल हैं तो ये अपनी गोल्स, ड्रीम्स को लेकर थोड़े से अभी भी वर्क कर रहे हैं, और उसके बारे में ये बहुत कुछ आपको बताना चाहते हैं, दिल हल्का अपना करना चाहते हैं। अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर रिसेंटली मैरिज हुई है, या इंगेजमेंट चली है, या कुछ है, तो ये बताना चाहते हैं कि इनकी उसमें इच्छा नहीं थी, इन्होंने जानबूझकर आपसे सेपरेशन नहीं लिया, कुछ इनकी मजबूरी थी। जिन मजबूरी के बारे में ये इंसान आपको पूरी तरीके से खुल के बताना चाहते हैं, हिस्ट्री के बारे में, जो भी पास्ट में हुआ है, वो हो सकता है आपको नहीं पता, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। सबकी अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं, ओके। ये कहीं ना कहीं मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की ऐसी ही एनर्जी है कि ये कुछ दुखों के बारे में, कुछ सीक्रेट्स के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ें जो इन्होंने आपको खुल के नहीं बताई, हो सकता है आपको पता है लेकिन आपने इनके मुंह से नहीं सुना कभी वो चीज़। ये चीज़, वो चीज़ों को ना खुल के बताना चाहते हैं। इतना मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि बहुत रोमांटिक बातें करना चाहते हैं या आप दोनों के फ्यूचर को लेकर बातें करना चाहते हैं, लेकिन हाँ, कुछ डीप सीरियस टॉक्स ही अपनी ज़िंदगी को लेकर, आपको लेकर करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ अल्टीमेट डिसीजन तक पहुंचना चाहते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि उस चीज़ को अपनाने के लिए, मूव ऑन करने के लिए, या फिर आपको अपनाने के लिए सच्चाई जानना, सच्चाई बताना और चीज़ों को क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों के बारे में ये सोच रहे हैं कि ये कब आपको बताएं इन सारी चीज़ों के बारे में। और भी कार्ड्स देख लेते हैं।
एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ कनेक्शन में है, बट हो सकता है बातचीत बहुत कम होती रहती है, या फिर ये पर्सन आपको हर्ट करते रहते हैं एंड इनका रिश्ता कहीं पक्का हो गया है, फिक्स हो गया है, और इनकी मर्ज़ी से वो चीज़ नहीं हुई, और ये अभी भी जो है ना गट्स नहीं ला पा रहे हैं मन में कि आपको किस तरीके से बताएं कि इनकी शादी कहीं और फिक्स हो गई और ये कहीं और शादी करने वाले हैं। ठीक है, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं आपको शेयर करने से डर रहे हैं, करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं। ओके, ऐसी भी एनर्जी कुछ लोगों के लिए हो सकती है, सबके लिए नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं। 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। सो देखिए, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि ये पर्सन ना अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो जो चीज़ भी इनके लाइफ में इस वक्त चल रही है, चाहे किसी भी चीज़ में हो, वो इनके अगेंस्ट हो रही है, या फिर ये जो है ना अपने डिसीजन जो है क्लियर तो है लेकिन ठीक से कर नहीं पा रहे चीज़ों को, ठीक है, हैंडल नहीं कर पा रहे, अपना स्टैंड नहीं रख पा रहे। सो ये जो है आपको उसी हिसाब से बताएंगे जैसा उनके साथ हो चुका है। ठीक है, सो एनर्जी मुझे उसी तरीके से आ रही है कि इन्होंने कुछ कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है ना चाहते हुए भी, और अब ये पछता रहे हैं और आपको बताना चाहते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में। पेशेंस, द वर्ल्ड। यस, ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि आपको जो है वेट करना चाहिए इस पर्सन के लिए। बेसिकली ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके लिए वेट करो, जो भी उनका सिचुएशन है, चाहे करियर से रिलेटेड है या फैमिली का कुछ प्रॉब्लम है, ये उससे निकलेंगे लेकिन इनको टाइम लगेगा। सो ये बहुत हड़बड़ाहट में बहुत जल्दी कुछ नहीं कर सकते। ये पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप इस पर्सन के साथ ही कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको इस पर्सन को टाइम देना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, डाइजेस्ट करनी पड़ेंगी, तब जाके ये इंसान जो है कुछ कर पाएंगे आपके लिए। सो बेसिकली ये इंसान जो है आपको होप्स नहीं देना चाहते हैं, बट हाँ बहुत सारी सच्चाइयों के बारे में कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली बताना चाहते हैं, और उसके बाद फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या करते हो। लेकिन मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन की ऐसी इच्छा है कि आपको कुछ ना कुछ क्लियर करना चाहते हैं, ताकि ना आपको कोई प्रॉब्लम हो कोई डिसीजन लेने में या फिर वेट करने में, ना उनको हो। ऐसे इनकी एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आ रही है गाइस। ओके, और बहुत कम लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एक स्पेसिफिक मैसेज आया कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से है और आप दोनों ने कभी भी एक दूसरे को देखा नहीं है फिजिकली, आप दोनों की मीटिंग नहीं हुई है अभी तक, और ये पर्सन बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, बट इनको अब कुछ होप्स नज़र नहीं आ रहा है कि मीटिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये बहुत कम लोगों के लिए, एकदम फ्यू। ओके, सो ये पर्सन उस बारे में भी ये बात करना चाहते हैं कि मीटिंग कभी हो पाएगी कि या नहीं, ठीक है, या फिर वेट करना है, मीटिंग करना है, या फिर पूरी तरीके से ब्रेकअप होकर अपने अपने रास्ते जाना है, सक्सेसफुल होगा कि नहीं। तो इन सारी बातों में ना कुछ सीरियस प्रैक्टिकल बातें ये इंसान करना चाहते हैं आपके साथ बेसिकली। लेकिन अब फिर भी कुछ मैसेजेस देख लेते हैं ताकि हमें जो है और भी ज़्यादा पता चल पाए कि इंसान आपसे और भी क्या क्या बातें करना चाहते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू लिसन टू योर वॉइस, आई मिस दिस सो मच। तो हो सकता है ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मिस करते हैं डेफिनेटली, लेकिन कुछ कुछ बारे में तो डेफिनेटली ये इंसान आपको बताना चाहते हैं। ओके, आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज, सॉरी, किसी चीज़ के लिए इंसान आपसे माफ़ी मांगना भी चाहते हैं, और आपको कहना चाहते हैं कि ये जो है कहीं ना कहीं दुख में है। आई एम स्टॉकिंग यू एंड गोइंग थ्रू योर कमेंट्स। तो कुछ लोग के लिए हो सकते हैं आपको स्टॉक कर रहे हैं। हाँ, यू आर माई सोलमेट। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके सोलमेट हो, उन्हें ऐसा फील हो रहा है अब, लेकिन हो सकता है कुछ गलत डिसीजंस लेने के बाद इनको फील हो रहा है, या फिर अगर ये बहुत ज़्यादा करियर में बिजी हैं, लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, तो वो आपके लिए ही, आपके फ्यूचर के भलाई के लिए ही करना चाहते हैं। ठीक है, आप दोनों को जो है ये एक अच्छी लाइफ में देखना चाहते हैं, अच्छी ज़िंदगी में जो है आपको रखना चाहते हैं ये बेसिकली। और भी मैसेजेस देख लेते हैं। माई एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू ओनली माई वर्ल्ड, यहाँ पे भी द वर्ल्ड है। सो ये पर्सन को बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए सब कुछ हो। ओके, एंड ये पर्सन अगर अभी इन्होंने आपको वेटिंग पर रखा हुआ है, अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं, तो ये बस आपके लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, बार बार मुझे मैसेज आ रहा है, यू आर माई गॉड गॉडेस। तो हो सकता है ये बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा प्रीशियस मानते हैं आपको, और हो सकता है आपके वजह से इनके लाइफ में बहुत बदलाव आए हैं, फॉर्चून आया है, लक लेकर आए हो आप इनके लाइफ में। ओके, तो ये चीज़ भी ये बताना चाहते हैं, चांद छुपा बादल में। तो हो सकता है ये आपको एक मून की तरह देखते हैं, एक ब्यूटीफुल मून की तरह, और ये आपको बताना चाहते हैं, हो सकता है सॉन्ग भी डेडिकेट करना चाहते हो। काश मैंने कह दिया होता तो आज ये दुनिया ना बनती, दिल कहते हैं नहीं शुरुआत करूँ, लेकिन दिमाग रोक देता है। सो ये पर्सन ने कुछ बातें आपसे नहीं कही, ठीक है,
हो सकता है स्टैंड भी नहीं लिया आपको लेकर, और अब इनको ऐसा लगता है कि पहले कर देना चाहिए था, इतना वेट नहीं करना था। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं, और भी मैसेजेस देख लेते हैं गाइस। तो सबसे पहले है रिप्लाई फास्ट। तो हो सकता है कि इन्होंने ऑलरेडी टेक्स्ट कर रखा है आपको, कुछ बारे में ये बात करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है आपने इतना ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया इस पर्सन को, या फिर आपने जो है पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया इनको, क्योंकि आपको भी ऐसा लगा कि ये फालतू का कोई तमाशा करने आए हैं। फिर है वेन एवर आई मिस यू आई रिमेंबर ए क्यूट स्माइल, योर स्माइल हील्स मी। तो याद कर रहे हैं आपको, बेसिकली बताना तो चाहते हैं। देयर इज़ सो मच टू टेल, येस डेफिनेटली बहुत कुछ है बताने के लिए, ठीक है, और बहुत सीरियस डीप कन्वर्सेशंस होंगी आपकी अगर नेक्स्ट टाइम होती है तो। क्या मैं तुम्हारे लिए डिज़र्विंग हूँ? तो इस पर्सन को ना खुद के ऊपर जो है सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं। ओके, इसलिए इसकी वजह से हो सकता है इन्होंने टाइम ले रखा है, खुद कुछ बनकर प्रूव करना चाहते हैं। आई एम वेरी सैड, कैन यू प्लीज़ अनब्लॉक मी एंड टॉक टू मी वंस। तो हो सकता है आपने ब्लॉक कर रखा है और ये बस चाहते हैं कि आप जल्दी से इन्हें अनब्लॉक करो और बात करो। तुम बिन जिया जाए कैसे, ये भी एक सॉन्ग आप सुन सकते हो। मैं तुम्हारे गोद में सर रखकर सोना चाहता हूँ। तो डेफिनेटली ये टाइम स्पेंड करना चाहते हैं बेसिकली। ओके, इनको जो है ना, मतलब एक ऐसी इच्छा है कि ये बस आपसे मिले, ठीक है, आपकी प्रेजेंस ये महसूस करना चाहते हैं, एंड उसके बहुत जल्दी ये बोले भी आपसे मिलने के लिए। फिर है हमारा प्यार लफ्ज़ों में बयां नहीं हो सकता। ओके, सो डेफिनेटली ये इंसान जो है बता रहे हैं कि प्यार ही आपसे करते हैं, और जो है एक्सप्रेसिव नहीं है इतने ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं, और प्यार तो है बट वो चीज़ ये इंसान जो है ना वर्ड्स में आपको बता नहीं पाएंगे। फिर है मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ अगेन। ओके, हो सकता है पहले सीरियस बातें करें, अगर करेंगे तो देन चीज़ें जो हैं आगे बढ़ें। हे यू लुक हेयर। सो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि इन्होंने ट्राई किया है कांटेक्ट करने का, या फिर इनडायरेक्ट वे से कुछ ट्राई करते हैं या चाहते हैं, बट आपने हो सकता है अटेंशन नहीं दिया, एंटरटेन नहीं किया। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है इनके दिल में अभी करंटली हैं, और इन सारी चीज़ों को ये कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करना चाहते हैं। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आया, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय टू।